हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.2। 18वां प्रश्न आपके सामने लिखा है ना। 18वां प्रश्न ये है कि a का मान दिया है, क्या दिया है, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। i और a 2 क्रॉस 2 के आव्यूह है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, दोनों तरीकों में जो आपको उत्तम लगे वही आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले चर्चा कर ले। आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लाना है, राइट हैंड साइड। तो आई का मान आपको पता होना चाहिए, आई बराबर होता कितना है, आई बराबर होता है 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 में तो यही होगा ना। तो बताइए आई प्लस ए बराबर क्या होगा। आई प्लस ए बराबर आई का मान 1 0 0 1 प्लस करके ए का मान क्या है, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। बात समझ में आई। जोड़ेंगे जब इसको तो बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 1, 0 में कुछ भी घटाएंगे वही रहेगा माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 में इसको जोड़ेंगे प्लस tan अल्फा बाई 2, 1 और 0 1 हुआ। ये तो बात हो गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले किसका मान ज्ञात कर ले, i माइनस ए का। जो भी आएगा उसका गुणा अगले से कर देंगे। तो i माइनस ए बराबर क्या होगा, अब i माइनस ए बराबर i का मान 1 0 0 1 माइनस a का मान 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। जब घटाएंगे दोनों को तो 1 माइनस 0 मतलब 1 आया, 0 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस tan अल्फा बाई 2। 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 बना, और अगला क्या बनेगा, 1 बना। क्या ये दोनों बराबर, अभी तो हमें और गुणा करना है ना। अब ये i माइनस ए का गुणा किससे कर देना है, इस वाले टर्म से करना है। तो आइए करते हैं, i माइनस ए ये हुआ। अगली लाइन में राइट हैंड साइड बराबर i माइनस ए इंटू कितना दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बात समझ में आई। तो i माइनस ए का मान रखते हैं, यहां लिखे कि उधर लिखे, ठीक। तो i माइनस ए का जो मान आपने ज्ञात किया है उसको रखते हैं। क्या है भैया, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। बात समझ में आई इतनी। इंटू करके अगले वाले का कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बात समझ में आई। दोनों का जब गुणा करेंगे तो एक देखिए प्रक्रिया दो हमने कहा बताने के लिए। पहली प्रक्रिया को थोड़ा सा और इसको हट के बताते हैं, इसके बाद दूसरा तो बताना ही है। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला tan के रूप में क्या होता है, tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। होता है नहीं होता है। और इसी प्रकार से साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आई ना। और अगर यही दो हटा दिया जाए तो जहां जहां पर अल्फा है वहां पर क्या आएगा, अल्फा बाई 2 आ जाता है। बात समझ में आई। इसका मतलब cos अल्फा का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा का फार्मूला होगा 2 tan अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 11th के दो फार्मूले हैं, इसका उपयोग यहाँ रख दे। बात समझ में आई ना। तो अगली लाइन में ये क्या बनेगा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, सॉरी हाँ यही तो है माइनस है प्लस है, और ये है माइनस tan अल्फा बाई 2 1 इंटू करके इन सभी को tan के रूप में लिखना है। तो cos अल्फा को tan के रूप में क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई, समझ में आया, माइनस साइन अल्फा। अगर साइन अल्फा बराबर इतना है माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, जुकाम हुआ है इससे तेज नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ में आया। अगला साइन अल्फा फिर से दिख रहा है, तो साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
ठीक है। cos अल्फा क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। बात समझ में आई इतनी। अब आप मान लीजिए, माना या रख रहे हैं, माना tan अल्फा बाई 2 बराबर यक्स। आपने tan अल्फा बाई 2 कितना मान लिया है, मतलब जहां जहां पर tan अल्फा बाई 2 दिख रहा है वहां पर क्या रख देना है, यक्स रख देना है। ये कितना बन जाएगा तब, या ऐसे रखें tan अल्फा बाई 2 बराबर यक्स रखने पर, तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हुआ यक्स माइनस यक्स 1। समझ में आया। अगला 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर ना। अगला माइनस 2x अपान 1 प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगला क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस, अब आपको गुणा करने आता ही है ना, गुणा कर सकते हैं। गुणा जब करेंगे दोनों का, एक का गुणा इन सभी से करेंगे तो वही आएगा, मतलब क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस, इसका गुणा इससे करके जोड़ेंगे तो प्लस यक्स का गुणा इससे करेंगे तो हर तो बदलेगा नहीं, अंश में क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो बन गया प्लस 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस, ये पहला वाला हो गया। अब इन दोनों का गुणा इनसे करेंगे, एक का गुणा इससे करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या आया माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का गुणा इससे करेंगे ना, तो यक्स एक कम, यक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे यक्स से, तो यक्स कितना बनेगा यक्स क्यूब, और अपान में कितना बनेगा भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब इसका गुणा इन दोनों से, माइनस एक्स का गुणा इससे करेंगे तो माइनस एक्स एक कम, माइनस एक्स ना, और इसका पहाड़ा माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे क्या बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब। समझ में आया। और बटे में कितना आएगा भैया, बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का हो गया। अब एक का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे कितना आया प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों का पहाड़ा इनसे पढ़ेंगे, माइनस एक्स का पहाड़ा माइनस 2x से, प्लस 2x स्क्वायर बटे में वही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, वही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप भी उसे बंद कर दीजिए। बात समझ में आई इतनी। अब जोड़ने घटाने की प्रक्रिया आई, बराबर अभी दिख रहा है यहां, तो देखिए दोनों का हर बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यही आएगा, और अपान में कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी दोनों का हर बराबर है, अंश आपस में जोड़ दीजिए, क्या आएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और अपान में कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। यहां पर भी वही सेम काम करना, दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर तो लिखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब और प्लस कितना 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। अगला 1, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, बन गया बराबर करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। समझ में आया। यहां पर देखिए माइनस 2x प्लस एक्स क्या आएगा माइनस एक्स आएगा ना, तो माइनस एक्स और माइनस कितना है एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला माइनस एक्स प्लस 2x कितना आएगा माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स और प्लस कितना एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स आएगा, और प्लस कितना आया एक्स क्यूब आया। समझ में आया। बटे में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और 1 पहले से भी है, मतलब ऊपर क्या बचा 1 प्लस, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस। इतनी बात समझ में आई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना 1 बना। दोनों से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं माइनस एक्स कॉमन करूं ऊपर क्या बचेगा 1, माइनस का क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे कितना है
1 प्लस है कि नहीं है, इसका मतलब ये आपस में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो फुल अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसकी जगह इसको हल करने पर कितना लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। ठीक, यहां पर भी x कॉमन करेंगे, बाहर निकल आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और बटे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटा, क्या बचा x बचा। अगला दोनों कट के कितना बन जाएंगे। अब बताइए आपने x बराबर रखा कितना था, पुनः x का मान tan अल्फा रखने पर, पुनः x का मान tan अल्फा रखने पर, जब रखेंगे तो राइट हैंड साइड चल रहा था, राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं भैया, तो राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड का मान आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड का भी मान था, यही सेम मान लेफ्ट हैंड साइड भी है। इसका मतलब लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतनी ये समझ में आया, इसको लिखिए, फिर इसी का अगला बताएं। तो इतने के बाद अगर इसी को अन्य विधि से लगाना हो, मतलब सूत्र के तरीके से, तो यहां तक की प्रक्रिया सेम है, इसके बाद बदलेंगे। यहां तक तो हमने कहा जैसे यहां से यहां तक लगा है वही सेम प्रक्रिया है। इसके बाद अब गुणा कर देंगे डायरेक्ट, मतलब कुछ मानना नहीं है। अब गुणा करने का प्रोसेस आपको आप लोगों का पता है, एक का गुणा इन दोनों से, एक का गुणा cos अल्फा से करेंगे कितना आएगा cos अल्फा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई, समझ में आया। फिर इन्हीं का गुणा इससे करेंगे, एक का गुणा माइनस sin अल्फा से, तो माइनस sin अल्फा और प्लस tan अल्फा बाई 2 का गुणा cos अल्फा से, क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई, समझ में आया। अगला इनका गुणा इनसे, माइनस tan अल्फा बाई 2 का गुणा cos अल्फा से, तो cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई, माइनस का चिन्ह यहां लगा दे, और एक का गुणा sin अल्फा से प्लस sin अल्फा, समझ में आया। अगला है इसका गुणा इससे, तो माइनस का गुणा माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, तो sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 यही बनेगा, और एक का गुणा cos अल्फा से प्लस क्या बना cos अल्फा। ठीक, समझ में आया यहां तक। अब अगला काम ये करना है, tan अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा, तो बाई 2 है तो यहाँ पर बाई 2 लग जाएगा। इसका मतलब tan अल्फा बाई 2 जहां जहां पर दिख रहा है वहां पर क्या लिख देना है sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई, लिखिए। अगली लाइन में जब इसको लिखेंगे ये cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 और अपॉन में कितना cos अल्फा बाई 2, समझ में आया। यहां पर आएंगे माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 अपॉन में कितना cos अल्फा बाई 2। ठीक, यहां पर भी वही सेम काम, माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 और प्लस कितना sin अल्फा, यहां पर sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 अपॉन कितना cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा, आप बिल बंद, समझ में आई यहां तक बात। अब ये गुणा इससे हो जाएगा और ये होल अपॉन cos अल्फा बाई 2 बन जाएगा, यही बनेगा ना। अगली लाइन में यही लिखेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2, यही बना, होल अपॉन cos अल्फा बाई 2, बात समझ में आई। अगला इसका गुणा इससे कर देंगे, क्या बनेगा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, यही बनेगा, प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई और होल अपॉन cos अल्फा बाई, समझ में आया। अगला ये गुणा इससे sin अल्फा से होगा, मतलब हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू
कॉस अल्फा बाई और होल अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आया? यहां पर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और अपॉन में कितना आएगा भाई? कॉस अल्फा बाई 2। इसको आप लोग में बंद कर दो। समझ में आया? अब ये सब के सब फार्मूले बन गए ऊपर वाला। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला किसका होता है? कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस वाले में प्लस आता है और अगर प्लस होता तो क्या आता? माइनस आता। यहां पर तो प्लस ही आया है। ए का काम कौन कर रहा है? देखिए अगर अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे उत्तर माइनस में आएगा, और अगर अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे उत्तर कैसा आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि ये आधे में से एक घटेगा और ये एक में से आधा घटेगा। और रखना हमें चाहे जिसको चाहे पहले चाहे बाद में ना। तात्पर्य ये निकालेंगे मैं अल्फा को ए मानूंगा, मतलब ए के स्थान पर क्या रख दिया जाए? अल्फा, और बी के स्थान पर क्या रखा जाए? अल्फा बाई। बात समझ में आई ना? ये फार्मूला ऊपर वाला किसका दिख रहा है? कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का। समझ में आया ना? तो रख देंगे बराबर, ऊपर बन गया कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे कितना है? कॉस अल्फा बाई 2 है। समझ में आया? यहां पर आइए, यहां पर देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही है बात समझ में? या फिर एक काम करिए माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही है। किसका फार्मूला बनेगा? साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस ए का काम कौन करेगा? अल्फा, और बी का काम कौन करेगा? अल्फा बाई। बाहर माइनस कॉमन रहेगा नहीं, इसका मतलब माइनस बाहर है, अंदर क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई और बटे में कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आया? यहां पर फार्मूला किसका बनने वाला है? अगर मैं देखूं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 है माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, फार्मूला तो वही है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू ए का काम कौन करेगा? अल्फा, और बी का काम कौन करेगा? अल्फा बाई। रख देंगे फार्मूला, मतलब इसका फार्मूला रखा जाए तो क्या आएगा? आएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे में कितना है? कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आया? यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो प्लस का फार्मूला माइनस वाला होता है ना, इसका मतलब ये बनेगा फार्मूला कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आया? अगला ये कितना बनेगा? 2 एक कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1, मतलब अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, यही आएगा ना। अगला माइनस साइन, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अल्फा बाई 2 बचेगा, इसका मतलब ऊपर बचा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और बटे कितना? कॉस अल्फा बाई 2। यहां ऊपर बचा साइन अल्फा बाई 2 और बटे कितना? कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर कॉस अल्फा बाई 2 और अपॉन कितना? कॉस अल्फा बाई 2। समझ में आया? ये दोनों एक बन गए, बराबर लिख सकते हैं एक। इसको क्या लिखेंगे? माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहां पर आया टेन अल्फा बाई 2 और यहां पर फिर कितना आया? बराबर। यही तो राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड का मान ये आया, क्या लेफ्ट हैंड साइड भी यही है? इसका मतलब लिखेंगे स्पष्ट है कि यल एच यस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच एस, राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं, जो आपको उपयुक्त लगे वही आप लगा लीजिए।